देखो गाइस, अब तक जो हम बात कर रहे थे उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें अगर आप उनके चरों को बदल दो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी जैसे निश्चित समाकलन है उसकी आप सीमाओं को बदल दें तो मान वही रहेगा उसका, बशर्ते उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या किया था कि जैसे कोई भी फंक्शन है और हमें पता है कि उस फंक्शन में जो समाकल्य है उसी को हम फंक्शन कहते हैं, तो समाकल अगर एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है इंटीग्रांड, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उनकी लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे ए से बी लिमिट है तो ए से जैसे सी कर दी एक, तो और एक सी से क्या कर दी, बी कर दी, ठीक है ना। उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम कर रहे थे कि जैसे कहीं भी जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कर देते हैं, या x की जगह a माइनस एक्स कर देते हैं। और वो कब करते हैं, जब किसी समाकल के हर में a की जगह x की जगह a माइनस एक्स करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात किया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह की माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स है, तो उसमें अगर वो जो फलन है वो विषम में तो 0 होगा, सम में तो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर 0 से a दे रखा है या 2a दे रखा है और हमको ऊपरी सीमा को आधा करना है तो उस कंडीशंस में भी हमने बात की थी, ठीक है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं माय डियर, तो ध्यान देना आज के लेक्चर में फिर से हम देखो, मैंने आपसे कहा था कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या कि कुछ क्वेश्चंस को याद रखना पड़ता है, क्योंकि उनका ही यूज बहुत से क्वेश्चनों को सीधा सॉल्व करने में किया जाता है। जैसे अब देखो, अब हम बात करें अगर जैसे इस तरह आ जाए, आपके पास कोई इंटीग्रेशन है लिमिट अल्फा से बीटा, और ये आ गया माय डियर 1/रूट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स डी एक्स आ गया। मतलब इस तरह का आपको कोई इंटीग्रेशन दे दिया तो उसका सीधा सॉल्यूशन होगा माय डियर पाई होगा। क्या होगा, पाई होगा। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 आ गया 1/रूट x माइनस 1 और ये आ गया 3 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इससे इसको कंपेयर कर लो, इसके तो सीधे क्या आ जाएगा, इसका आंसर पाई आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे फिर भी क्या आएगा, पाई आएगा इसका आंसर। अगर नंबर नेक्स्ट की बात करें माय डियर, तो ध्यान देना, अगर ऐसे आ जाए अल्फा से बीटा रूट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स डी एक्स आ गया, इस स्थिति में ये क्या होगा, पाई/8 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। जैसे सपोज करो इसको ही ले लो आप एग्जाम्पल को, जैसे 2 से 3 आ गया रूट x माइनस 1 3 माइनस एक्स और dx आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया माय डियर, dx आ गया। तो इस स्थिति में हमें पता है, देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अल्फा तो 1 है और बीटा कितना है, 3 आ गया। अल्फा तो 1 है यहाँ पर और बीटा कितना है, 3। तो आप सीधा इसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो माय डियर ध्यान देना, ये कितना होगा, पाई/8 बीटा कितना है, 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो पाई/8 और कितना आ गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो सीधा इसका आंसर क्या आ गया, पाई/2 आ गया। देखो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको भी आप सीधा याद रख सकते हो और इनसे आपको सीधा आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट देखो, इसी के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माय डियर कि जैसे ये आ गया अल्फा से बीटा रूट x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसकी भी देखो सीधा ही होता है, पाई/2 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे भाई, रूट में आपको ऐसे मिल गया x माइनस 2 3 माइनस एक्स, ऐसे ही कुछ मिल गया तो आप सीधा भी उसका क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह आप इनको याद भी करके और डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और ये याद रखने ही पड़ेंगे भाई, ये थोड़ी आप वहाँ पर एक फाइनाइट टाइम में और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को, अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो इनको आपस में इंटू करेंगे
इनटू करने के बाद आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है ना। फिर जो फॉर्मूला क्रिएट होंगे उसके बाद फिर लिमिट यूज़ करेंगे, तब जाके कहाँ पहुँचेंगे आप, आंसर पर पहुँचेंगे। और अगर आपको ये याद है तो सीधा ही आप इसको यूज़ करके आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट बात करें माय डियर क्वेश्चंस की, तो ध्यान देना, देखो एक मेथड और है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो कोई ऐसे कोई इंटीग्रेशन आ गया, जैसे 0 से NT आ गया, 0 से NT f ऑफ x और dx आ गया, 0 से NT f ऑफ x dx आ गया। और आपको पता है माय डियर कि जो t है ना, ये इस फलन fx का क्या है, आवर्तकाल है, पीरियड है। t फलन fx का क्या है, आवर्तकाल है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, n तो आगे लिख देंगे, 0 से t fx dx आ जाएगा। n को तो यहाँ लिख दिया, 0 से t fx और dx आ गया। अब आवर्तकाल भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करो, लिख लेना थोड़ा सा इनको, जैसे एक तो होता है sin x, एक cos x, एक sec x और एक cosec x। इनके आवर्तकाल होते हैं 2 पाई। कितना होता है, एक पीरियड का कंप्लीट कितना होता है, 2 पाई होता है। वहीं पर अगर बात करें cot x की और tan x की, इन दोनों का आवर्तकाल क्या होता है माय डियर, पाई होता है। तो इसका तो 2 पाई हो गया और इन दोनों का आवर्तकाल क्या हो गया, पाई हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मोड की बात करें तो मोड में चाहे sin x हो, चाहे मोड में cos x हो, चाहे मोड में tan x हो, चाहे मोड में cot x हो, चाहे मोड में sec x हो और चाहे मोड में cosec x हो, इन सब का जो आवर्तकाल होता है माय डियर, वो कितना होता है, पाई होता है। तो ये आप याद रखना। जैसे सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया और ये दे दिया कि इंटीग्रेशन लिमिट है, और ये आ गया 0 से 300 पाई, और मोड ऑफ sin x आ गया, और कितना दे दिया, dx आ गया। ये आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि मोड ऑफ sin x का जो ये, देखो यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ sin x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। और पीरियड को दिखा कौन रहा है, आवर्तकाल को t दिखा रहा है। एक पूरे आवर्तकाल को कौन दिखा रहा है, t दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मोड sin x का आवर्तकाल क्या है, पाई है। n की जगह यहाँ 300 काम कर रहा है, 300। तो इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 300 0 से पाई मोड ऑफ sin x dx होता है। अब मोड का मतलब प्लस भी होगा माइनस होगा, लेकिन अगर बात करें 0 से लेके पाई तक की, 0 से पाई तक साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 300 0 से पाई sin x dx। और महाराज sin x का इंटीग्रेशन तो आप आराम से जानते ही हो क्या होता है, अरे कितना होता है, माइनस का cos x होता है। ये चीज़ कभी गलती मत कर देना भाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में फ़र्क होता है। sin x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। तो इनको थोड़ा सा ना क्लियर रखना है माइंड में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ कर लिए। तो ये हो गया 300 और ये हो गया माय डियर माइनस cos पाई और माइनस का cos 0। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। इनको जब आप यूज़ करेंगे तो कितना हो गया, देखो cos पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का cos 0 1 होता है। तो ये तो 0 आ गया। सच में 0 आ रहा है क्या, हाँ? देखो यहाँ पर cos x से पहले क्या था, माइनस था ना, ये माइनस तो भाई ध्यान देना इस तरह होगा ये भाई, माइनस तो बाहर ही है ना, ये cos की दोनों लिमिटों में काम करेगा। तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो ये कितना हो गया प्लस, इसको हटा दो, ये दोनों प्लस हो गए। तो ये हो गया कितना 2 मतलब 600। तो ये इसका आंसर होगा। मैंने कहा 0 तो हो ही नहीं सकता इसका,
ठीक है ना। देखो क्या करना है, यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स था, अगर दिक्कत दे रहा है माइनस तो इसको बाहर ले आना, इसको बाहर ले आना, एक स्टेप यहाँ से और बढ़ा लेना चाहिए, माइनस का 300 और ये हो गया कितना कॉस एक्स 0 से लेकर पाई तक। ठीक है ना। अब ऐसे करेंगे तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो गया, ये कितना होगा माइनस होगा, अब ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस, अब फिर भी 600 रहेगा, या ऐसे कर लेना आप, इसको माइनस को बाहर ले लेना। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिर्फ हम मोस्टली क्वेश्चंस की बात करेंगे, ऑलमोस्ट जो हमारे मेथड थे या शॉर्ट फॉर्म थी वो अधिकतर हमारी क्लियर हो चुकी हैं, उन्हीं को याद करना है, एक दो और हैं उनको सॉल्व आगे कर लेंगे। देखो ध्यान देना गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, कितना प्यारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 और ये क्या दे रखा है tan इनवर्स 2x माइनस 1, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ गया dx आ गया। इसको आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अरे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है क्या हैं, इधर ध्यान दो तो देखो 2x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता x प्लस एक्स और माइनस 1 और 1, यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूँ माइनस एक्स। अब क्यों ले रहा हूँ वो भी देख लो भाई, 1 तो है ही है, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, जब इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर भी x माइनस 1 है तो नीचे भी क्या बना लिया x माइनस 1। देखो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, भाई एक पद तो ये है, एक पद ये है, इनमें भी 1 माइनस एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ध्यान देना गाइज, इसलिए हमने माइनस लिया था क्योंकि यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ भी x माइनस 1 होना चाहिए। तो ध्यान देना ये बन गया हमारा 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 और dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है ही है, दोनों को सेपरेट कर दो, प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 और dx आ गया। ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो गुणधर्म नंबर 4 यूज कर रहा हूँ, गुणधर्म 4 प्रॉपर्टी। अब क्यों कर रहा हूँ वो भी देख लो, जब इसमें आप प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे माय डियर तो ध्यान देना ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। कर सकते हैं ना, x की जगह a माइनस एक्स, ये का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है। ठीक है ना। प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx हो गया। ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 1 है, अगर इसको मैं x माइनस 1 बनाऊंगा तो कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर ही क्या लेना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। तो ध्यान देना बेटाओ ये हो गया tan इनवर्स माइनस, इसमें अंदर कॉमन ले लो तो x माइनस 1 होगा और dx आ गया। 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx, और tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस का tan इनवर्स x होता है, तो माइनस कहाँ जाएगा बाहर आ गया। तो ये हो गया माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx और प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। और दोनों क्या हैं देखो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वैसे दोनों समान है तो बेटा रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करना।
ये क्या गिवन है, ये दे रखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये दे दिया tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ध्यान देना बेटाओ भाई। अब हमें पता लग गया कि हमें बनाना क्या है, कि सर हमें बनाना है tan इनवर्स या तो a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए 1 प्लस ए भी बन जाए, या a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए भी बन जाए। तो उससे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बन जाएगा। और उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ तो x कॉमन लेके कुछ ना कुछ x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स बन जाएगा, चाहिए वो ऊपर भी, ठीक है ना। बनाएंगे नीचे हम ऊपर के अकॉर्डिंग। अरे भाई फॉर्मूला भी तो बनाना है ना। तो मैंने क्या किया, देखो 1 है यहाँ पर, एक x तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और एक x क्या कर दिया, घटा दिया। तो एक x जोड़ेंगे तो x प्लस 1 और माइनस कितना आ गया, x आ गया। तो एक पद तो हो गया x का और एक हो गया 1 माइनस एक्स का। तो नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स ही बनाना पड़ेगा। यहाँ बेटा प्लस है तो नीचे माइनस आना चाहिए। अब इन दोनों में से माइनस एक्स, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये तो 1 बच गया और ये माइनस एक्स आ गया। बताओ वही फॉर्मूला बना या नहीं। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बन गया। और ये क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बी, 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। मतलब इसमें से ऐसे ये, अरे भाई इसको ला सकते हैं ना, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो गया, ठीक है ना। इस साइन पर ध्यान देना, ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। और ये साइन इसका अपोजिट होता है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ, इन दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ जैसे पहले किया था। tan इनवर्स x dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब देखो आपके मन में यही आ रहा होगा, चलो सर ठीक है प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर लो, करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो क्या था कि ये एक दूसरे के उल्टे आ रहे थे, तो हमने सीधा करने के चक्कर माइनस कॉमन ले लिया और कट गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी 4 यूज़ करोगे तो ये भी 1 माइनस एक्स ही बनेगा और यहाँ भी क्या है 1 माइनस एक्स है, तो दोनों फिर ऐड हो जाएंगे और 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बन जाएगा। बनेगा तो वैसे भी, लेकिन 1 माइनस एक्स की जगह अगर बाई चांस एक्स ही आ जाए तो क्या दिक्कत है, अरे एक्स ही आ जाए तो बहुत है ना हमारे लिए। तो 1 माइनस एक्स की जगह देखो ये प्रॉपर्टी आप इसमें यूज कर लो, ध्यान देना। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या करना है, 1 माइनस एक्स करना है और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना है ना। अब देखो 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx प्लस ये कितना आ गया 0 से 1 tan इनवर्स, देखो इस माइनस का अंदर गुना करेंगे तो -1 प्लस एक्स आएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो केवल क्या बच गया, x आ गया और कितना आ गया, dx आ गया यहाँ पर। अब ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों समान हो गए ना। समान यहाँ से भी बन जाते लेकिन यहाँ से 1 माइनस एक्स आ जाता, हमने कोशिश की है कि x ही आ जाए, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों मिलके कितना बन गया, 2 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि अगर लघु गुणकीय फलन या त्रिकोणमित इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर आपको दिख जाए अकेले फंक्शन, तो उसमें क्या करते हैं हम उनके इनटू में बन करके उसको क्या मान लेते हैं, दूसरा स्थान उसको प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना। उसके इनटू में क्या मान लेते हैं, 1 और उसको क्या देते हैं, सेकंड स्थान। तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। और रूल लगाना आप जानते ही होंगे, अरे याद है ना। देखो
2 तो है ही है, इसको तो बाहर ही रहने दो बेचारे को। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट जैसा है वैसा ही रख दो tan इनवर्स x, और सेकंड का क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन करना है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब x हो गया, और कितना आ गया dx, और लिमिट कितनी है माय डियर 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है ना। अब देखो ये खुद इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे इसको ऐसे लिख दो चाहे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं है ना। अरे इसको लिख सके ना ऐसा। अब ध्यान देना, इसको देख के आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो कितना आएगा 2x dx बराबर dt आ गया, आई मीन x dx बराबर कितना आ गया dt/2 आ गया। और मैंने कहा था आपको भाई इसकी लिमिट क्या है 0 से लेके 1 तक ही है ना। देखो एक तो ये है, ध्यान देना 2 तो अपना है ये बाहर, तो एक तो x tan इनवर्स x है, इसकी लिमिट भी 0 से 1 है, और एक माइनस का 2, देखो 2 दोनों के साथ इन 2 होगा, 2 इसके साथ भी हो गया तो 2 इसके साथ भी होगा, और एक ये था अपना 0 से 1। अब देखो ध्यान देना, इसको मैं चेंज ही कर रहा हूँ यहीं पर अभी तो मैंने दोनों की लिमिट एक साथ ले ली, लेकिन यहाँ में दोनों की लिमिटों को क्या कर रहा हूँ अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो माय डियर जो इंटीग्रेशन है उसका फलन t होगा, t का फंक्शन ही तो होगा ना, चर उसका वेरिएबल t होगा, और t अगर उसका वेरिएबल है तो उसी अकॉर्डिंग वो क्या होगा चेंज होगा। अब इसमें जैसे लोअर लिमिट 0 है, तो जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो माय डियर t कितना आएगा, देखो यहाँ 0 रखना है तो 0 + 1 आ गया, और जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो t कितना आएगा 1 + 1 का स्क्वायर, आई मीन 2 आ गया। तो इसकी लिमिट भाई अलग होंगी ना, तो ये हो गई 1 से लेकर 2 तक हो गई, और ये हो गया 1/t dt/2। भाई x dx कितना आ गया dt/2 आ गया, लिमिट चेंज हो ही गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। इस 2 से ये 2 गया, यहाँ पर इसमें लिमिट यूज़ कर लो, देखो 1 करेंगे तो 1 × tan इनवर्स 1 आ गया, और -0 आ जाएगा, माइनस इसमें देख लो 2 से 2 तो गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और लिमिट 1 से लेकर 2 तक आ गई, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। इनको इसमें अप्लाई कर दो, तो 2 × देखो ये कितना होगा π/4 हो गया, माइनस इसमें ये क्या होगा, पहले तो अपर लिमिट लगेगी माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये तो बन गया π/2, और माइनस ये आ गया log 2, ये 0 हो ही गया, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो माय डियर इसका रिजल्ट सीधा क्या आ गया π/2 माइनस का क्या आ गया log 2 आ गया। यही क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चंस में काम भी आ जाएंगे, ये खुद तो है ही है, और इनका यूज भी अनदर क्वेश्चंस में भी काम आ जाता है अगर आपको रिजल्ट याद है, ठीक है ना। अब ये मत कहना क्या क्या रिजल्ट याद करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे प्रैक्टिस, रिजल्ट अपने आप रटते चले जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जिसमें ये यूज हो जाएगा सीधा, ध्यान देना माय डियर। ये है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स 1 - x + x स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन है। अब सोच रहे होंगे सर इससे और इससे क्या लेना देना। देखो बेटा यहाँ tan इनवर्स 1/1 - x + x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर इसके इनटू में आ गया, भाई सीधा ही आ गया। अगर ये 1/में होता तो वही क्वेश्चन था हमारा, फ़र्क कितना सा पड़ा कि इसमें ऊपर दे दिया ये नीचे की जगह। अगर आप में है हिम्मत तो इसको नीचे 1/में ले आओ, आंसर आपके सामने रखा है।
आप इसको ऐसा बना दो, आंसर आपके सामने रखा। इतना सा काम करना है कि इस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, 1 में लाना है। अगर ला सकते हो तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं तो फिर पूरी विधि से हल करना ही पड़ेगा। देखो ध्यान देना, मतलब आप जानते होंगे क्या, चूंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है इस tan इनवर्स x को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 π/2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अरे नहीं π/2 माइनस cot इनवर्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, cot इनवर्स, और कितना आ गया, dx आ गया। अरे लिख सके ना इसको ऐसे, tan इनवर्स x क्या होगा, π/2, इसको इधर ले गया ना, π/2 माइनस cot इनवर्स x हो गया। अब ये ऐसे हो गया तो अब तो कुछ बैठ ही रहा होगा दिमाग में, पर इसको तो अलग लिख लो, π/2 dx माइनस 0 से 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। ये खुद कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गई, 0 से 1 dx आ गया, माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x को, सॉरी cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x। अरे cot इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x ही तो होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ हिम्मत हो गई ना ये लाने की, अरे आ गया ना, और ये आ गया तो सॉल्व भी हो गया। ये तो x बन गया, माइनस इसका आंसर आप सीधा लिख दो, π/2 माइनस log 2। देखो कितना फ़ायदा हो गया। वैसे अगर नहीं पता होता तो आप सीधा इसको पूरा सॉल्व करते, लेकिन हमको पता था इसका आंसर, तो सीधा यहाँ से ये पुट कर दिया, ये 1 हो ही जाएगा, π/2 1 माइनस 0 माइनस ये कितना आ गया, π/2 माइनस log 2 आ गया। तो ये तो आ गया कितना, π/2 माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस log 2, ये दोनों कट गए, तो इसका आंसर कितना आ गया माय डियर, log 2 आ गया। देखो गाइस, अगर बात करें इस क्वेश्चंस की तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 1/1 प्लस a की पावर 10x dx है। अब मैंने कहा था आपसे कि अगर कभी भी आपको किसी भी समाकल में आप समाकलन सॉल्व कर रहे हो और उसके समाकल में आपको पता लग जाए कि हर में डिनोमिनेटर में e की पावर x या a की पावर x आपको गिवन हो, तो बेटा बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करना है। अगर इसमें हम फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करें, किसको माय डियर, प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करें, तो वो क्या कहती है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई 1/1 प्लस a tan x की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। अब ये बताओ कि tan 180 माइनस थीटा होता क्या है। अरे पाई माइनस एक्स खुद किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो वहाँ tan क्या आता है, नेगेटिव पाई है, तो बेटा चेंज तो होगा नहीं, तो ये खुद क्या बन गया, माइनस का tan x और dx आ गया। अब माइनस के tan x को आप किस तरह लिख सकते हो, ध्यान देना, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इधर ध्यान दो, 1/a की पावर 10x। अरे पावर क्या है, नेगेटिव ही तो है ना, और नेगेटिव पावर तो 1/, में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अब इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया a की पावर 10x और अपॉन में आ गया 1, सॉरी ये आ गया, ऐसे ही लिख दो, चाहे दोनों का मतलब एक ही है भाई, a की पावर 10x प्लस 1 लिख दो, या 1 प्लस a की पावर 10x, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड,
और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा गाइज, दोनों को ऐड करने पर ये आ गया, देखो लिमिट तो दोनों की सेम है। एक तो आ रहा है 1/1 प्लस ए की पावर 10x और दूसरा आ रहा है ए की पावर 10x अपॉन 1 प्लस ए की पावर 10x और कुल मिला के कितना आ गया, dx आ गया। अब दोनों से जो हम एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 1 प्लस ए की पावर 10x। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई 1 प्लस ए की पावर 10x और ऊपर भी देखो ये दोनों सेम है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए की पावर 10x और dx आ गया और दोनों कट के क्या बन गए माय डियर, 1 बन गए। तो ये बन गया कितना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई 1 dx, आई मीन ये हो गया x और 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी गाइज कितनी, पाई अपॉन 2 आएगी। तो ये बात फिर से कह रहा हूँ मैं कि अगर किसी समाकल के हर में e की पावर x या a की पावर x गिवन हो तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ गया, dx आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत से तो सोच रहे होंगे सर इसको t मान लो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इससे क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन बेटा ऊपर 2x भी आएगा, ऊपर 2x भी आएगा, फिर उस 2x का क्या करोगे। तो ऐसी गलती कतई नहीं करनी है, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो x को हम पुट कर रहे हैं tan थीटा, ध्यान देना x को क्या मान रहे हैं हम, tan थीटा मान रहे हैं। जब आप x को tan थीटा मानेंगे माय डियर तो dx कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन है हमारा कुछ इस तरह होगा। देखो बेटा लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट का मतलब है कि अब तक जो हमारा इंटीग्रेशन था उसमें वेरिएबल x चल रहा था, अब कौन आ गया, थीटा आ गया। तो अब ये लिमिट किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। और जब हम इन लिमिटों को थीटा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखो x बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा। भाई यहाँ से हमें थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स x ही तो मिलेगा ना। अब जब आप इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। और इनफाइनाइट क्या होता है tan इनवर्स में, π/2 होता है। भाई tan π/2 का मान ही तो इनफाइनाइट होता है ना, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये आ गया log, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ भी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, ऊपर तो आ गया log सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। इससे ये कट गया। अगर ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, देखो 2 को आगे ला सकते हैं तो 2 log कितना, सेक थीटा डी थीटा आ गया। 2 को आप बाहर निकाल लो यहाँ पर, तो 0 से π/2 log सेक थीटा और डी थीटा आ गया। अरे सही चल रहे हैं ना, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू भी बताई थी, log सेक थीटा की क्या होती है, π/2 log 2। अरे याद रख लो इनको, क्या होती है, π/2 log 2 होती है। तो 2 से तो 2 गया,
तो ये कितनी आ गई, पाई लॉग 2 आ गई। ठीक है ना। तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, पाई लॉग 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, खुद भी करने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन लिमिट, एक तो I1 दे रखा है, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर शुरू से इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो इसमें I1 दे रखा है कि इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से इनफाइनाइट log x प्लस 1/x, और अपॉन में दे रखा है 1 + x² dx। एक I2 दे रखा है और इसमें क्या इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin 2t और dt दे रखा है, और कह रहा है तब I1 + I2 का मान है, तब I1 + I2 का मान है। तो इस कंडीशन में I1 + I2 का मान क्या होगा। अब देखो ये फाइंड करना है आपको I1 + I2 की वैल्यू, और ये फाइंड करने के लिए माय डियर ध्यान देना, देखो सबसे पहले इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर इनके हल की बात करें, पहले तो I1 + I2 ही कर लो, तो ये कितना है 0 से इनफाइनाइट log x + 1/x और 1 + x² dx आ गया। सॉरी, इनको यहीं जोड़ दो भाई, अलग अलग जोड़ के भी अलग अलग जोड़ दो चाहे, क्योंकि लिमिट अलग है। एक आ गया log sin 2t और dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब इसको हल कर लो। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ माय डियर, ध्यान देना, जैसे हम पहले क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आए हैं उसी की तरह मैं x को क्या मान रहा हूँ tan थीटा, x क्या मान रहा हूँ tan थीटा, और शायद आपको समझ में आ भी रहा होगा कि हाँ हम x बराबर tan थीटा सही मान रहे हैं। x बराबर tan थीटा माना तो dx कितना आ गया sec² थीटा और d थीटा आ गया, और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होंगी, इनकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। भाई यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा tan 1x। जब आप इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो tan 1 कितना होता है, ऑफ कोर्स 0 ही होता है, और जब आप इसमें इनफाइनाइट रखोगे तो tan 1 इनफाइनाइट कितना आएगा π/2 आएगा। लिमिट तो चेंज हो गई, x की जगह tan थीटा माना है हमने, तो ये कितना आ गया tan थीटा + 1/tan थीटा आ गया, अपॉन 1 + tan² थीटा, इनटू में कितना आएगा माय डियर dx की जगह sec² थीटा d थीटा, और प्लस में कितना है 0 से लेकर π/2 log sin 2t और dt आ गया। ठीक है ना। इसको हल कर लो। देखो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, इन दोनों में अगर एलसीएम लें हम तो ध्यान देना 0 से π/2 ये बन गया log, एलसीएम ले माय डियर, तो देखो tan थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बनेगा tan² थीटा + 1, और अपॉन में कितना आएगा tan थीटा आएगा और d थीटा आ गया, प्लस 0 से π/2 log sin 2t और dt आ गया। 1 + tan² थीटा क्या होता है, अरे sec² थीटा होता है ना, तो ये हो गया 0 से π/2 log sec² थीटा अपॉन tan थीटा और d थीटा आ गया, प्लस 0 से π/2, इसको भी सॉल्व कर लो आप, 2t को t मान लो। भाई इसको भी कब तक खींच के चलोगे, माना 2t को x मान लो चाहे, तो dt कितना आएगा dx/2, इसी के अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज कर दो इसकी, तो ये कितनी होगी माय डियर, देखो
2t को x माना है, यहाँ पे t था, अब x में चली गई। अब 0 इंटू, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा, यहाँ पर π/2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, और ये कितना बन गया, log x आ गया, और dx और अपॉन 2 है तो 1/2 को यहाँ रख दो। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? नहीं है ना। अब एक बात बताओ, इसी को फिर आगे सॉल्व करें। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log जो अपना sec स्क्वायर थीटा है, ध्यान देना, sec स्क्वायर थीटा तो बन गया 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये बन गया कितना, sin थीटा बटे cos थीटा। ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसे ही तो बनेंगे ना, sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। इस एक cos से ये cos गया, तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा 1/sin थीटा cos थीटा, ऐसे ही तो आएगा ना भाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, sin थीटा cos थीटा, और कितना आ गया, d थीटा आ गया, और ये कितना है माई डियर, 1/2 log बेटा ये sin x है, कितना है, sin x, और dx है। आप इसको 0 से पाई, इसको π/2 भी कर सकते हो, इंटू 2 कर दो यहाँ पर, और ये हो गया 0 से π/2 हो गया, क्योंकि पाई माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे वापस से वही फलन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, log sin x dx। बेटा हर स्टेप पर प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो प्रॉपर्टी और फॉर्मूले प्रॉपर याद रखने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं 2 तो यहाँ इंटू कर रहा हूँ, और 2 ही मैंने ऊपर कर दिया। अरे ऐसा कर सकते हैं ना, अंश और हर दोनों में 2 से गुना कर दिया, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 0 से π/2 log, एक तो 2 है, और नीचे आ गया sin 2 थीटा आ गया, और कितना है, d थीटा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस 2 से ये 2 गया, तो ये बन गया कितना, 0 से π/2 log sin x dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अरे कर सके है ना। अब ध्यान देना, log m/n बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 log m माइनस log n, तो log 2, और d थीटा आ गया। मैं इनको अलग अलग यहीं से कर रहा हूँ, माइनस 0 से π/2 log sin 2 थीटा, और क्या आ गया, d थीटा आ गया। वैसे हम इसको चेंज नहीं भी करते तो भी फ़ायदा था हमारे लिए। नहीं आया समझ में? चलो 1 मिनट ध्यान देना, थोड़ा जल्दी कर गए हम इसमें। इसको चेंज मत करो आप, इसको ऐसे ही रहने दो। log sin 2t dt है ना, इसको सेम ही रहने दो, π/2। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ध्यान देना, 2t dt आ गया। यहाँ भी कितना है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, और ये कितना आ गया, सही ये भी है, पर इसमें क्या है कि 1-2 स्टेप खामोखा ऊपर बढ़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जैसा फिर आपको ये बनाना पड़ेगा। और देखो ध्यान देना, ये हमारा क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और sin 2t dt, यही तो चल रहा था ना। मतलब यहाँ था प्लस में 0 से π/2 log sin 2t dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब मैंने आपसे कहा था, ये z नहीं है 2 है, कहीं z समझ लो। किसी भी इंटीग्रेशन में अगर उसके आप वेरिएबल को, चर को बदल रहे हैं तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये दोनों समान ही तो है ना, फर्क किसका, यहाँ थीटा है, यहाँ टी आ रहा है। अरे यहाँ थीटा है और यहाँ क्या है, टी है, वैसे कोई अंतर थोड़ी है इनमें, नहीं है ना एक भी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो अब हमारे पास कौन बच गया, 0 से π/2 log 2d थीटा, ठीक है ना। ऐड किए थे क्या हमने ये, ठीक है ना। तो जो हमारा ये i का मतलब यही चल रहा है, ध्यान देना, इस i को ही मैंने i1 + i2 मान रखा है। जो हम फाइंड कर रहे हैं ना i1 + i2, इसको ही मैंने i मान लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, log 2 तो बाहर आ गया, अचर है, 0 से π/2 और 1d थीटा बन गया यहाँ पर। तो ये आ गया log 2 और थीटा 0 से
पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा पाई बाई 2 log 2 आ गया। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो हम यहाँ चेंज कर रहे थे ना, अगर हम इसको चेंज करते तो ये भी चेंज करना पड़ता, तब ये दोनों कट जाते जाके, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ भी 2 थीटा बन गया। अगर यहाँ 2 थीटा बन गया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है, log sin पाई अपॉन 2x, log sin पाई अपॉन 2x और dx। इसको आपको सॉल्व करना है। कुछ आ रहा है माइंड में, क्या कर सकते हैं, ये हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हो क्या जाए कि सर यहाँ x होता या कोई भी चर होता और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 होती, तो सीधा क्या लिख देते माइनस पाई बाई 2 log 2। और ये कब होगा, इसको आप कुछ t मान लो, चलो पाई बाई 2 x को क्या मान लो t मान लो, तो ये कितना हो गया पाई बाई 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर कितना हो गया 2 अपॉन पाई dt आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन चेंज, लिमिट भी चेंज होंगी। ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, जब आप इसको x की जगह रखेंगे तो ये पूरा 0, मतलब t बराबर 0 आ गया। जब आप यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, और log साइन इसकी जगह t आ गया, और dx की जगह कितना आ गया 2 अपॉन पाई dt, तो 2 अपॉन पाई को तो इधर लिख दो और कितना आ गया dt आ गया। बन गया ना log साइन x 0 से पाई बाई 2 कितना होता है, अरे कितना होता है माइनस का पाई बाई 2 log 2, यही तो होता है ना। अब देखो इससे तो ये कट गया तो कितना आ गया माइनस का log 2। अब यहाँ ध्यान देना, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो देखो यहाँ से सीधा आपने ये फाइंड कर लिया। मैंने कहा था हर एक क्वेश्चन रिजल्ट एक दूसरे के बीच में काम आते रहते हैं, अगर वो याद हैं तो क्वेश्चन सीधा हो जाएगा, नहीं है तो भाई फिर सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी सीधा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी आई, नहीं आई ना, ठीक है ना। अब देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये कितना दे रखा है साइन 2x log 10x dx, साइन 2x log 10x और dx, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आप देखो आइडिया लगाओ, ध्यान देना। हमने पढ़ा था कि जैसे इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 10x dx क्या होता है 0 होता है, और उसको हमने प्रूव भी किया था। और वो कैसे किया था, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करके। मतलब ये तो 0 बन ही जाएगा, और बेटा ये 0 बन गया ना, तो ये कौन सा 0 नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें आप यूज करो एक बार। कौन सी, फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी है। जब आप इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान देना, इसको तो डाल दो फर्स्ट। अब ये कितना आ गया 0 से पाई बाई 2 साइन 2 x की जगह क्या करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, और log 10 कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx आ गया। यही तो है ना फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको हमने यहाँ यूज कर लिया। आई मीन माई डियर, ये बन गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2। ध्यान देना, इस 2 का अंदर गुना करना पड़ेगा, तो ये तो आ गया
साइन पाई माइनस 2x लॉग, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट x और dx। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, खुद साइन थीटा ही होता है। तो ये हो गया साइन 2x लॉग कॉट x, और कितना आ गया dx आ गया। कर सके ना इसको ऐसे। अब ध्यान देना, इसको डाल दो आप सेकंड, ठीक है ना, और फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो फर्स्ट ये रही और ये सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। दोनों की लिमिट तो समान ही है। एक तो आ गया साइन 2x लॉग 10x, दूसरा आ गया साइन 2x लॉग कॉट x, और कुल मिला के कितना आ गया dx आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन 2x आ गया, तो अंदर क्या बच गया लॉग 10x प्लस लॉग कितना आ गया कॉट x, और क्या बच गया माय डियर dx। देखो साइन 2x दोनों में कॉमन ले लिया, तो लॉग 10x प्लस लॉग कॉट x आ गया। अब देखो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है। ये तो साइन 2x है, लॉग m इंटू n मतलब 10x इंटू कॉट x और dx। अब कॉट x को भी 1/10x लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में कट के 1 बनाएंगे, और log 1 खुद क्या होता है 0 होता है। मतलब ये हो गया 0 से π/2 साइन 2x इंटू log 1 dx। log 1 खुद 0 होता है, तो 0 से π/2 0 dx आ गया, और इसका मान भी कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो माय डियर, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब ध्यान देना, जैसे एक क्वेश्चन है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 है, और ये दे दिया log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x और dx आ गया। log 1 प्लस 10x और क्या आ गया dx आ गया। इसमें आप log आ गया तो प्रॉपर्टी 4 ही यूज कर लो। क्या कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर लो। जब आप प्रॉपर्टी 4 इसमें यूज करेंगे माय डियर, इसको तो फर्स्ट डाल दो, और ये हो गया 0 से π/4 log 1 प्लस 10, और x की जगह कितना आएगा π/4 माइनस x, और कितना आ गया माय डियर dx आ गया। वैसे तो हम निकाल नहीं सकते 10 π/4 माइनस x क्या होता है, अरे पता है क्या, नहीं पता ना, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यही होता है ना, और dx आ गया। इसको थोड़ा सा और हल कर लो, 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 1 होता है, तो 1 माइनस 10x आ गया, अपॉन में कितना है 1 प्लस 10x और dx आ गया। इसका एलसीएम ले लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 10x प्लस, देखो 1 से इसका सीधा इंटू हो गया, अब ये आ जाएगा 1 माइनस 10x, और अपॉन में कितना है 1 प्लस 10x और कितना आ गया dx। 10x से माय डियर 10x गया, तो ये हो गया 0 से π/4 log कितना आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x, और dx इसको डाल दो कितना सेकंड डाल दिया, इसको क्या डाल दिया नंबर सेकंड डाल दिया।
अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। फर्स्ट प्लस क्या कर दो, सेकंड। जब आप माय डियर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान देना ये आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4। देखो लिमिट दोनों की सेम ही है। एक तो आ गया log 1 + 10x और प्लस में कितना आएगा log 2/1 + 10x और कुल मिला के कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। और log m + log n क्या होता है, log m × n होता है। तो 0 से π/4 और ये कितना हो गया log 1 + 10x × 2/1 + 10x आ गया। और dx माई डियर ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ पर कितना आ गया, ध्यान देना इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 log 2 dx आ गया। log 2 खुद कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया log 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है माई डियर, अरे क्या होता है, x ही तो होगा ना। तो x आ गया और लिमिट 0 से π/4 आई मीन ये बन गया log 2 π/4 - 0 आई मीन π/4 log 2 बन गया। 2 को इधर ले आओ तो कितना आएगा π/8 और log 2। ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे हल करना है। इसका भी यूज होगा, मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा उनके बीच में ये भी आ जाएगा और वहाँ पर हम इसका क्या कर लेंगे, सीधा रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो इस तरह हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होकर उनके सीधे रिजल्ट भी यूज करते हैं हम। तो हो सके इनके रिजल्ट भी थोड़े से ध्यान में रखना।